हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं देखते हैं। बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण यानी आवर इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण क्या कहता है? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। परि माने चारों ओर। जिस शब्द में परि लगा हुआ का मतलब होता है चारों ओर, यानी परि जैसे परिमाप यानी चारों ओर की माप, परिमिति चारों ओर की मापन। तो परि जोड़ आवरण, तो परि का मतलब चारों ओर, आवरण मतलब कवच। हमारे चारों ओर जो कवच है, हमारे चारों ओर जो विद्यमान वस्तुएं हैं वही पर्यावरण है। समझे? पर्यावरण का परिभाषा किसी जीव का परिवेश पर्यावरण का होता है। किसी जीव का परिवेश ही उसका पर्यावरण का होता है। यह पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, सजीव या निर्जीव वस्तु जो सम्मिलित होते हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। माने हमारे चारों ओर जो वस्तु चीज विद्यमान है उसको पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण दो प्रकार से होती है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं? जैविक घटक जिसमें जीव पाया जाए, जिसमें वैसा पर्यावरण की वस्तु जिसमें जीव पाया जाए, जो सजीवों का लक्षण फॉलो करे। जिसमें सजीव का लक्षण कौन कौन सा? पोषण, वृद्धि, प्रचलन, प्रजनन, उद्दीपन, ये सब विद्यमान रहे, उसी को जैविक घटक कहते हैं। अजैविक घटक जिसमें जीव ना हो उसे अजैविक घटक कहते हैं। जिसमें निर्जीव की लक्षण विद्यमान हो उसे अजैविक घटक कहते हैं। अब नेक्स्ट है जैव भू रसायन चक्र किसे कहते हैं? तो पदार्थों को भूमि से उत्पन्न होना और भूमि में विलीन हो जाना। जो न चीज से उत्पन्न हुआ है, जो न चीजें में जाकर विलीन हो जाएगा, उसी को जैव भू रसायन कहते हैं। जैसे पौधा जो है यह मिट्टी पर उगता है और पौधा को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर, और शेर मर जाता है उसको खाता है सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव खाकर उसको मिट्टी में मिला देता है। यानी मिट्टी से पनपा और मिट्टी में जाकर मिल गया, तो इसको कहते हैं जैव भू रसायन। जैव माने जीव, भू माने जमीन, रसायन माने उत्पन्न हुआ हो और विलीन हो गया हो। यानी जो जमीन से उत्पन्न हुआ और जमीने में विलीन हो गया उसे जैव भू रसायन कहते हैं। अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो अपशिष्ट यानी कचरा को हिंदी में अपशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो बेकार या उपयोग न होने वाले वस्तु, ऐसे पदार्थ जो बेकार हो, जो उपयोग में नहीं ले जाए जाते हो, जिन्हें फेंक दिया जाता है, उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट दो प्रकार की होती हैं, एक जैव निम्नीकरण, एक अजैव निम्नीकरण। वैसा देखिए, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसको सूक्ष्म जीव जैसे कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, इस सब भगोस बगस यानी खा खा कर उसको मिट्टी में मिला दे, उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। अब ऐसा पदार्थ जिसको सूक्ष्म जीव न खाए, जिसको किसी चीज का प्रकोप न पड़े, यानी एक अंबार की तरह हो जाए, ढेर की तरह लग जाए, उस जिसको सूक्ष्म जीव नहीं खाते हैं, अंबार ढेर की तरह लग जाए, उसे अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे जैव निम्नीकरण हो जाएगा मल मूत्र गोबर। जैसे आप खेतों में देखते हैं हम लोग गोबर डाल देते हैं, और गोबर को सूक्ष्म जीव खा खा कर देखते हैं 6 महीने के बाद वो गोबर का थायने लगता है, यानी वह जैव निम्नीकरण है। अर्थात गोबर और मल मूत्र को सूक्ष्म जीव खा खा कर मिट्टी में मिला दिया, तो जो चीज मिट्टी में मिल गया उसे जैव निम्नीकरण, और जो नहीं मिट्टी में मिला उसे अजैव निम्नीकरण। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को देखिए ना, कहीं फेंकिए वो 50 वर्ष ना 100 वर्ष तक वही रह जाएगा। कीटनाशक, कवक कीटनाशक, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो मिट्टी में मिलवे नहीं करेंगे, जो हमेशा ऊपरे दिखाई देंगे, इसी को अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जो मिट्टी में नहीं मिलता, मिट्टी में पूरा घुलित नहीं होता हो। अब चलते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन नियम से समझेंगे। हम क्या करते हैं? पौधे पर कीटनाशक छिड़कते हैं या तरह तरह के यूरिया देते हैं। वो यूरिया उस पौधे के ऊतकों में जाकर संचित हो जाती है। हम जब किसी पौधे को कीटनाशक देते हैं या खरपतवार नाशक देते हैं, वो पौधे के अंदर जाकर स्टेबलिश हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, और उसको हम खाते हैं तो हमारे शरीर में आकर
वह एक प्रकार से संचित हो जाते हैं। तो इसी घटना को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। मतलब पौधा को हम लोग कीटनाशक दिए, यूरिया दिए, डीएपी दिए, यानी रसायन दिए, कोई भी केमिकल सप्लीमेंट दिए, जो क्या हुआ पौधे के अंदर मैंने हुआ पौधे के अंदर संचित हो गया, और उसको जब हम भोजन किए तो वह हमारे शरीर में संचित हो गया। तो इसी घटना को यह जैव आवर्धन। पहले के लोग का है इतना बलवान होता था, बलिष्ठ होता था, क्योंकि खेतों में जो होता था पहले वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता था। जैव आवर्धन का यूज रासायनिक विधि से ना करके एक प्रकार से प्राकृतिक विधि से की जाती थी। पहले लोग खेतों में गोबर देते थे, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं की संख्या तादाद मात्रा में थी, लेकिन आज हम लोग यूरिया, डीएपी और तरह तरह के पोटास देने से उसमें केंचुआ की ह्रास हो गई है, केंचुआ मर जाते हैं। इसी पहले के जमाने में हम लोग पढ़े हुए हैं, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों? तो केंचुआ एक ऐसा प्राणी होता है जो मिट्टी को खाता है और मिट्टियों को लेटरिन कर देता है, और मिट्टी के अंदर जब जाता है तो मिट्टी के अंदर हवा का एंट्री होता है, हवा प्रवेश करता है, जिसकी वजह से जब जड़ों में पौधों की हवा पहुंचती है तो वो पौधे बहुत ज्यादा लहलहाते हैं। इसीलिए पहले के लोग जो होते थे वो या रासायनिक चीजों का उपयोग बहुत कम मात्रा में करते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं, आज के दौर में केमिकल पदार्थों का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। इसीलिए जैव आवर्धन जो हो रहा है आज के जमाने के लिए बहुत खतरा है। नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे परितंत्र। परितंत्र यानी इकोसिस्टम किसे कहते हैं? परितंत्र दो शब्दों से मिलकर आना है, परि प्लस तंत्र। परि मतलब होता है चारों ओर, यानी कि परि का मतलब ऊपर से आएगी परि, नहीं। परि का मतलब होता है चारों ओर, तंत्र में ढांचा, यानी हमारे चारों ओर जो ढांचा पाई जाती है उसको परितंत्र कहते हैं। जैसे सबसे पहले जानते हैं जीव मंडल किसे कहते हैं। जीव मंडल पृथ्वी के ऊपरी परत को जीव मंडल कहा जाता है, या जीवों के आवरण या जीवों के समूह जहां निवास करती है उसको जीव मंडल कहते हैं। अथवा समुद्र तल से 600 मीटर से 1000 मीटर की 10,000 मीटर के बीच की जो एरिया होती है, 6000 मीटर से 10,000 मीटर के बीच की जो स्तर होती है उसको जीव मंडल कहा जाता है। जीव मंडल देखिए, जीव मंडल के परितंत्र किसे कहते हैं? तो जीव मंडल में अनेक छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों में बांटा जा सकता है, जिन्हें परितंत्र कहते हैं। जीव मंडल को छोटा छोटा समूह में बांट दिया जाता है, और इन समूहों के बड़का समूह को जीव मंडल कहेंगे, परितंत्र के समूह को जीव मंडल कहेंगे, और जीव मंडल को तोड़ देंगे तो वह परितंत्र कहलाता है। जैसे आप देखते हैं लड्डू जो होता है बुनियों से बना होता है, और जैसे लड्डू को हम लोग थोड़ा सा ऊपर से छोड़ेंगे तो पूरा छिटा जाता है, तो उसी तरह होता है जीव मंडल। जीव मंडल एक लड्डू के समान है, और उसमें जो बुनिया है, छोटा छोटा कण जो है, वो है एक प्रकार से परितंत्र है। यानी जीव मंडल के छोटे छोटे इकाई को हम लोग परितंत्र कहते हैं। जीव मंडल की वह इकाई जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जंतु और पौधे भौतिक कारक जैसे मिट्टी, जल, वायु आदि के संपर्क में रहते हैं और परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं। जीव मंडल की वह इकाई जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे छोटे छोटे जीव, जंतु और पौधे भौतिक कारक जैसे मिट्टी, वायु और जल आदि के संपर्क में रहकर अपने परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, उसको परितंत्र कहते हैं, यानी इकोसिस्टम कहते हैं। जीव मंडल की छोटी इकाई को परितंत्र कहते हैं। सिंपल फंडा, जीव मंडल एक विशालतम ज्ञात्मक तंत्र होता है। ज्ञात्मक तंत्र किसे कहते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं नदियों में शैवाल को खाती है छोटी मछली, और छोटी मछली को खा लेती है बड़का मछली, और बड़का मछली को मानव उपभोग कर लेता है। तो इसी को एक प्रकार से विशाल ज्ञात्मक कहते हैं, ज्ञात्मक तंत्र कहते हैं। यानी प्लावक या शैवाल या घास को छोटी मछली खाएगी, और छोटी मछली को खा लेगी कौन? बड़ी मछली। इसी को एक ज्ञात्मक तंत्र कहा जाता है। जीवों में या बायोम किसे कहते हैं? किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले सभी परितंत्र के समूह को, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले इकोसिस्टम के ग्रुप को, इकोसिस्टम के समूह को जीवों में या बायोम कहते हैं। यानी जहां जीवों के समूह रहती है उसको परितंत्र। जैसे राजस्थान में यानी मरुस्थल में, वहां के लिए ऊंट वेरिएबल है, यानी ऊंट वहां पे रहता है। अगर वही ऊंट को दूसरे जगह रख दिया जाए तो शायद नहीं रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू ध्रुवीय प्रदेश के लिए वह वहीं के लायक हैं, लेकिन उनको उष्णकटिबंधीय एरिया में रख दिया जाए
यानी गर्मी वाले इलाकों में रख दिया जाए तो शायद मरने के लिए उतावले हो जाएंगे। जिस तरह घोड़ा जो है मैदानी क्षेत्र के लिए एक प्रकार से रनर का काम करता है, दौड़ाक का काम करता है, लेकिन वही बात अगर राजस्थान की कही जाए तो घोड़ा जो है राजस्थान में नहीं दौड़ सकता है। हम लोग जानते हैं न्यूटन के तृतीय गति के नियम, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। हम लोग आखिरकार बालू पर चलते हैं तो मियाज क्या आ जाती है, इसी के कारण न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कारण हम लोग बालू पर चलते हैं तो हमारा जो पैर का जो घर्षण बल होता है काफी अधिक हो जाता है, जिसके वजह से हम बालू पर चलने में थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा निकलती है। जीवों में आप समझ लीजिए, जैसे कोणधारी वन, जहां देखिए कोणधारी वन जो होंगे वो तो कोणधारी वन के समूह में होंगे। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, सदाबहार वन किसे कहते हैं, जहां जिनकी जिस वन के पत्ते बड़े चौड़े चौड़े होते हैं उसे सदाबहार वन कह सकते हैं। प्रेयरी घास का मैदान, ये सब जो होते हैं जीवों में अवयव कहते हैं। परितंत्र दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक एक मानव निर्मित। प्राकृतिक माने जो भगवान ने बनाया है, जो भगवान ने अपने हाथों के द्वारा रच दिया है, उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसको अब मानव तकनीक के द्वारा उसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे वन, तालाब और झील। वन तालाब जो होते हैं ये भगवान बनाया, हम नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं लेकिन उसमें काफी समय लगेंगे, लेकिन प्राकृतिक ने वो पहले से अवेलेबल छोड़ा है। मानव निर्मित जो होता है, खुद मनुष्य जो बनाता है परितंत्र को, उसे मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। जैसे खेत बगीचा, खेत और बगीचा हम लोग बनाते हैं खुद ब खुद, वह भगवान नहीं बनाते हैं। खेत में हम धान हम रोपते हैं, न कि भगवान आके रोप देते हैं। परितंत्र की रचना दो प्रकार से होती है, एक जैविक घटक के रूप में, एक अजैविक घटक के रूप में। तो नेक्स्ट स्लॉट में हम लोग जानेंगे कि जैविक घटक क्या है और अजैविक घटक क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।